साथियों, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज एक बहुत ही भावनात्मक विषय पर बात करने के लिए अपने बहुत से साथियों के साथ स्टूडियो में उपस्थित हूँ। साथियों, इससे पहले मैं बात करना शुरू करूँ, मुझे एक शायर का शेर ध्यान में आ गया कि किसी के हिस्से में मकान आया और किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। साथियों, सौभाग्यशाली हैं वो बच्चे, वो संतान जिनके हिस्से में माँ आती है। आज हम सब लोग माँ के विषय को लेकर इस भावनात्मक विषय पर बात करने के लिए एकत्र हुए हैं। कहा जाता है कि गॉड कैन नॉट बी एवरीवेयर, दैट इज व्हाई ही क्रिएटेड मदर, सो दैट wherever God cannot be there, he can replace mother against his own place. So इन भावों को मद्देनजर में रखते हुए मैं अपने सभी साथियों का, विवेक आहूजा हैं, मेरे साथ वशिष्ठ जी बैठे हैं, मैडम प्रीति हैं, देन मैडम मुक्ता हैं, प्रवीण जी हैं, हम सब मिलकर इस विषय पर बात करेंगे। आप सबका स्वागत करते हुए हम शुरुआत करते हैं विवेक जी से कि वो अपने विचार रखें। माँ और मातृ दिवस। यस। मेरा पहला तो चिंतन ये कहता है कि किसी एक दिवस पर मैं अपनी माँ के प्रति अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हुए, उसे फूल देकर फूल बनाते हुए उसकी इतिश्री ना करूं। यस। मेरी माँ मेरे लिए संपूर्ण सृष्टि, या मेरी माँ मेरा जन्म देने वाली, मुझे अपने गर्भ में रखकर प्रसव पीड़ा झेलते हुए जन्म देकर संस्कार देने वाली मेरी माता, मेरा निर्माण करने वाली माता निर्माता भवती। माँ माँ होती है, उसकी कोई उपमा नहीं होती। यस। माँ सी हो सकती हैं, लेकिन माँ कोई और नहीं हो सकती। माँ एक कोमल, एक संवेदनशील, एक ऐसा व्यक्तित्व जो रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। बेटा बहू ले आता है, बहू उसे खींचती है, लेकिन यदि वह पुत्र अपने पुत्र धर्म का निर्वहन करता है तो मां से कदापि जुदा नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता। लेकिन आज की व्यथा कथा क्या है, यदि मैं उसे ना कहूं तो मुझे लगता है कि मातृ दिवस पर बात को मैं शुरू नहीं कर पाया। ठीक। वह क्या है? आज एक कोमल, संवेदनशील, ममतामयी माँ को उसके अपने ही गर्भ में पल रहे उसके प्रतिरूप एक आईने में जब वो शक्ल देखती है, वह उसकी बेटी ही होती है। और जब समाज ये जान जाता है, परिवार ये समझ जाता है कि माँ के गर्भ में एक कन्या है, तब परिवार और समाज का दबाव उस माँ को, अपने ही प्रतिरूप को, उसके सबसे अधिक सुरक्षित और पवित्र स्थान पर उसे कलंकित करते हुए कोख को कब्रगाह बना देने पर मजबूर कर देती है। लेकिन मेरी माँ
तब भी जन्म देती है। ठीक। मेरी माँ तब भी जन्म देती है जब मैं माँ को भूल जाता हूँ तो मैं कुपुत्र हो सकता हूँ, पूत कपूत हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं होती। इस बात को हमें सदैव स्मरण रखना होगा, ध्यान रखना होगा। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। यदि देवताओं की श्रेणी में जब गिनती प्रारंभ हुई तो प्रथम देवता यदि मुझे वेदों में किसी ने बतलाया तो वह मेरी माँ ही थी। मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेदा। माँ से अधिक ऊपर का दर्जा किसी को नहीं दिया, और वह मेरी माँ जिसने मुझे संस्कार देने अपने गर्भाधान संस्कार के साथ ही प्रारंभ कर दिए थे। और माँ के गर्भ से मेरी माँ कुछ खाती थी ना, उसकी इच्छा अपने लिए खाने की कम, उसके गर्भ में पल रहे शिशु के पोषण के लिए अधिक होती थी। मेरी माँ उस दिनों में जो पढ़ती थी ना, मैं नहीं कहूंगा कि रामायण पढ़कर महाभारत करती थी, रामायण पढ़ती थी उसका अपना महत्व है, महाभारत पढ़ती थी तो उसमें भी धर्म की जय का अपना महत्व है। मुझे महाभारत पढ़ करके इस संसार के कर्म क्षेत्र युद्ध क्षेत्र में अर्जुन बनना सिखाया, मुझे नीतिवान कृष्ण बनना सिखाया, तो वह केवल मेरी माँ ने ही तो सिखाया। ठीक। माँ के दिए संस्कारों को यदि मैं भूल जाता हूं तो समझ लीजिए कि मृत्यु इस शरीर की तो ना जाने कब होनी है, लेकिन मैं आध्यात्मिक तौर पर चेतना के तौर पर खत्म हो जाता हूँ। इसलिए जीवन में कभी माँ को ना भूलना, मातृ दिवस को पूरे वर्ष मनाना और माँ को सदैव याद रखना, ये हमारा दायित्व बनता है। और मातृ दिवस पर इसे हम केवल याद करने का एक माध्यम बनाएं और उसे एक दिन तक ना सिकोड़ें, अपितु इसे पूरे वर्ष तक चलाने का संकल्प लें। बहुत सुंदर विवेक जी, बहुत अच्छे से आपने बात की शुरुआत की। आपकी बात सुनकर मुझे एक छोटी सी कथा याद हो आई। देखिए, इस कथा में जो बात, जिस वेदना को आप प्रकट करना चाहते हैं, उसी वेदना को इस छोटी सी कहानी में कहा गया। कहते हैं कि एक नौजवान युवक जो किसी स्त्री के इश्क में पड़ गया था, उसके पास जाता है। वो स्त्री उससे कहती है कि तू मुझसे कितना प्रेम करता, इसका कोई सबूत दे सकता है? तो युवक ने कहा कि तू बता, तू क्या चाहती है, मैं उस बात को पूरा करके बताऊंगा। उस युवती ने कहा कि तुम जाओ और अपनी माँ के दिल को चीर के मेरे पास लेके आओ। और कथा कहती है कि जब वो माँ का दिल चीर के वापस जा रहा था तो रास्ते में उसको ठोकर लगी और वो गिर गया। और जब गिरा तो माँ के उस हृदय से ये स्वर उठा कि बेटा, तुझे कोई चोट तो नहीं लगी। और जब वो भागा फिर से अपनी मशूक के पास गया तो उसने आगे से ये कहा कि अगर मेरे कहने से तू अपनी माँ का हृदय चीर सकता है तो मैं तेरे पर कैसे विश्वास रखूं कि कल को तू मेरे साथ इससे बुरा नहीं करेगा। कहने का अभिप्राय ये है विवेक जी, जो बात आपने कही है कि माँ का ऋण ऐसा ऋण है जिसको किसी भी ढंग से ऋण नहीं हो सकते, ऋण आप नहीं हो सकते। तो ये जो मदर्स डे है, ये सिर्फ एक सिंबॉलिक दिन है कि हम उस महाशक्ति का, उस प्राणदाती जो प्राणी है, उसको हम याद कर सकें। अदरवाइज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 365 के 365 दिन भी हम उनके उपकार
को अगर उऋण होने का प्रयास करें तो नहीं हो सकता। कोई भी रिश्ता जब आदमी प्राणी जन्म लेता है, जैसे आपने बताया, माँ का रिश्ता सबसे पुराना है, 9 महीने पहले शुरू हो चुका, तो सबसे पुराना रिश्ता वही है। सेकेंडली, आप काम पर जाते हो, घर वापस आते हो, कोई बाप पूछता है क्या कमाया, क्या करा, भाई पूछता है भाई कुछ पैसे देगा मेरे को, एक माँ है पूछती है बेटा रोटी खाई थी। माँ को उसकी चिंता होती है कि सारा दिन मारा मारा फिरा, तूने रोटी खाई कि नहीं खाई। और फिर बच्चे जवाब में कहते हैं अब तुम बिल्कुल नानी जैसी होती जा रही हो। उस एस्पेक्ट पे भी आएंगे, अभी बात करेंगे। तो माँ का तो बिना बोल ही नहीं सकता। यस, तो वशिष्ठ जी, और एक मैं फनी स्टोरी थोड़ी सी ऐड करूंगा क्योंकि सबकी आंखें नम हो चुकी हैं। मैं और मुकेश बहुत अच्छे दोस्त हैं, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। एक दिन हम पिक्चर देखने गए, मैं और मुकेश, तो ही हैड मोटरसाइकिल, हम वापस आ गए, तो मेरी माँ 4 बजे वेट कर रही थी। कहाँ गया था बेटा, खाना खाया कि नहीं खाया? मैंने कहा ऐसे मुकेश के साथ गया था, अभी तो मिला था आपको। कहते पिक्चर देखने गया था। मैं कहा नहीं, तो कहते नहीं पिक्चर देखने गया। 2-3 बार कहा, मैं मान गया। मैंने कहा आपने रोटी खिला रही थी मेरे को शाम के टाइम में, तो मैंने कहा आपने पहचाना कैसे? कहते तेरे नीली शर्ट पे ना सीट का निशान बना हुआ। तो माँ इतनी सक्षम भी होती है, आपको पहचान जाती है। हाँ, हमारे पुराने टाइम में एसी नहीं हुआ करते थे थिएटर में, तो नीली शर्ट पे सीट का निशान बन गया। हाँ, तो ऐसी बातें याद रह जाती हैं। तो वशिष्ठ जी, आप तो काव्य की भी बहुत सुंदर रचना करते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप अपने अनुभवों को बयान करते हुए अपनी कविता भी कोई इस विषय पे कहना चाहें तो वो भी कहिए। एक कविता है, तब मेरी माँ जीवित थी और मेरी पोस्टिंग्स हमेशा बाहर होती थी, कभी भुवनेश्वर में था, कभी कलकत्ता में था। तो वहाँ ये एहसास हुआ कि आज मदर्स डे है, नया नया ये दिनों को मनाना सीखा था। ये तो बहुत बाद में समझ में आया कि ये कमर्शियल एस्पेक्ट है, लोग सामान बेचने के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए मदर्स डेज, फादर्स डेज, वैलेंटाइन डे, इसमें दूसरा एंगल है। लेकिन उस ज़माने में इन चीज़ों से बड़े प्रभावित हुए, तो लगा चलो आज माँ को इम्प्रेस किया जाए। तो वही घटनाक्रम है। सुबह सुबह माँ को फ़ोन किया, हैप्पी मदर्स डे मॉम। माँ बेचारी सकपका गई, माँ नहीं समझ पाई इस अंग्रेजी को। जैसे माँ को कभी नहीं रास आई घुमा फिरा कर की गई बातें। माँ समझती रही बेटे भी उसी ही तरह करना सीखेंगे सीधी और सच्ची बात। जैसे कोई खंजर निकालता है म्यान से, सावधानी से और धीरे धीरे, महसूस करते हुए उसकी तेज धार। मैंने कहा माँ, आज सारी दुनिया की माँओं का दिन है, बच्चे उन्हें याद करते हैं आज के दिन। मैंने इसलिए फ़ोन किया तुम्हें सुबह सुबह। बहुत सुंदर। कुछ सोचते हुए माँ ने कहा, होगा तुम्हारे लिए कोई एक ऐसा दिन, होगा तुम्हारे लिए कोई एक ऐसा दिन, मैं नहीं जानती। मेरे लिए हर दिन शुरू होता है तुम्हारी उस हंसी के साथ, जिसे मैं वर्षों से चिपकाई घूमती हूँ अपनी छाती के साथ। बहुत सुंदर। मेरे लिए वर्ष का हर एक दिन है मेरे बच्चों का, उन सपनों का जिनके लिए मैं जी रही हूँ, तुमसे अलग पर तुम्हारे साथ। बहुत सुंदर। दुविधा में फंसे किसी चोर की तरह कांप गया मैं। आत्मग्लानि की दलदल लगातार लील रही थी मुझे। अपने को संभालते हुए मैंने पूछा, तुम ठीक हो ना माँ? बीपी शुगर सब सामान्य तो है ना? आंखों का ऑपरेशन हुआ क्या? बहुत शांत थी माँ। रात भर चांदनी में नहाई स्फटिक शिला की तरह, जो रोज भूल जाती है दिन भर धूप में पिघलते हुए तपना। सब ठीक है बेटा, मेरी कोई फिक्र मत करो। तुम मनाओ सारी दुनिया की माँओं का दिन, पर याद रखना सारी दुनिया की उन माँओं की तरह कमजोर नहीं है तुम्हारी माँ। मुझे गर्व होता है उस माँ पर जो पूरी जिम्मेवारी के साथ मातृत्व सहेजती है वर्ष में पूरे 365 दिन, बिना हुए आक्रांत मृत्यु की छाया से। आज मुझे गर्व हो रहा है अपनी माँ पर। बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो प्रीति जी, आप इस दिवस के उपलक्ष्य में कुछ कहना चाहेंगे?
हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक बार ओशो को पढ़ रही थी मैं, जी। तो ओशो प्रेम के बारे में लिखते हैं। तो प्रेम का जब वो वर्णन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जानते हो प्रेम क्या होता है? प्रेम वो होता है जिसमें हम इस बात का हिसाब ना करें कि किसी ने हमें क्या दिया और हम हर वक्त अपने प्रेमी को क्या दे सकते हैं, वो सोचें। और फिर उन्होंने आगे लिखा कि और ऐसा मैं समझाता हूँ तुम्हें कि ऐसे कैसे होता है। खाली यही नहीं प्रेम है कि आप किसी को क्या दे सकते हैं, उस प्रेम को देते वक्त ये भी ख्याल आए कि वो ठीक से नहीं दे पाया। तो क्या एक बात। माँ ऐसी होती है जो कि हमेशा सोचती है, और किसी कब आप अपनी माँ से पूछ लीजिए या कोई भी किसी अपनी माँ से पूछे, वो यही कहेगी अरे तब बड़े छोटे थे ना, ठीक से नहीं पाल पाए, या हमें ये नहीं पता है कि कैसे तुमको पालना था, पहला बच्चा था इसलिए पता नहीं था, या कुछ कभी कहेगी तुम लड़कों के बारे में कुछ हमें पता नहीं था, या कभी कहेगी लड़कियों के बारे में पता नहीं था। तो माँ जो होती है वो हमेशा ये सोचती रहती है कि एक बार और मौका मिलता तो और मैं अच्छा करके देती। तो यही मुझे लगता है कि प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है जो माँ और बच्चे के बीच में होता है। बिल्कुल। इसीलिए एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होती हैं इस रिश्ते में। ठीक। प्रीति जी, आपने बहुत ही सुंदर बात और उदाहरण दिया है। आइए विवेक जी कुछ कहना चाहते हैं, पहले इनकी बात भी सुनते हैं। आपने जो प्रेम की व्याख्या की जी, वेदों में जो प्रेम की पराकाष्ठा है जी, वो एक माँ और बच्चे के प्रेम से दर्शाई गई है। हाँ, और वो जी, माँ कौन है और वो उसका बच्चा कौन सा है और प्रेम की पराकाष्ठा क्या है। जी जी, गाय हाँ, जब अपने बछड़े को जन्म देती है, जन्म देने के उपरांत अपनी जीभ से चाट करके अलग उस कर देती है, बछड़े बस। के मल को पूरा जो लगा हुआ है कवर उसको हटा देती है। देती है। उसके बाद उसे मालूम है कि बछड़े को अब भूख लगी होगी, माँ की दुग्ध से अमृत पान करवाते हुए उस बछड़े की क्षुधा को शांत करती है। आप देखें, मेरे पूरे शरीर का सबसे अधिक संवेदनशील हिस्सा मेरी जिह्वा, और जिह्वा से जिसमें मैं कुछ भी अपनी स्वाद के प्रतिकूल लेना नहीं चाहता, लेकिन एक माँ के प्रेम की पराकाष्ठा है कि वह अपने नवजात बछड़े के शरीर से उसी जिह्वा से चाट करके संपूर्ण मल को साफ करती है। एक द्योतक भी है, प्रतीक भी है। ठीक इसी प्रकार माँ अभी मैं पूरा नहीं दे पाई ऐसा सोचकर अपने बच्चे के पूरे जीवन अगर कुछ भी विकार आता है, कुसंस्कार आते हैं, कुछ गलत आदतें आ जाती हैं, तो उन्हें हटाने का अपना पूर्ण प्रयास माँ करती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है और जिम्मेवारी लेती है। ये माँ ही है जो शिवाजी को बना सकती है। ये माँ ही है जो महाराणा प्रताप को जन्म दे सकती है। ये माँ ही है जिसने ऋषि और मुनियों को भी जन्म दिया। लक्ष्मीबाई किसी का भी नाम लेंगे, जिसका भी जन्म हुआ है वह माँ की कोख से ही जन्म हुआ है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए लक्ष्मीबाई बच्चे को अपनी छाती से लगा करके युद्ध लड़ गई। इसीलिए किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, यदि उसकी संपूर्ण सृष्टि मुझे किसी एक शब्द में बतानी हो, उसकी व्याख्या करनी हो, तो वह शब्द है माता। बिल्कुल सही। मैं थोड़ी सी हल्की साइड में फिर बात करता हूँ। हम अपनी ह्यूमन की बात कर रहे हैं। आपके मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले में कुतिया ने बच्चे दे रखे हों, आप उसके पास जाके दिखा दीजिए। हाँ, काट लेगी वो। बिल्ली ने बच्चे दे रखे होंगे, आप पास जाके दिखा दीजिए, वो खा जाएगी आपको। तो ये है माँ।
चाहे ह्यूमन हो चाहे जानवर हो, माँ माँ है। बिल्कुल तो मुक्ता जी, आपने सबकी बात सुनी। बिल्कुल। आप इस मदर्स डे के उपलक्ष्य में कोई कविता पढ़ना चाहें? मैं 2-4 बातें बोलने के बाद जी एक रचना छोटी जी सी। बिल्कुल। मातृत्व शब्द जो है एक संस्कार है, चेतन शक्ति है जो आप सभी के अंदर जीवित है। और जीवित रहने के लिए हम क्या प्रयासरत हैं, तो इस विषय पे विचार होना चाहिए। जो मेरी माँ ने मुझे संस्कार दिया है, क्या वो मातृ शक्ति मैंने जीवित रखी है? क्या वो मैंने जो हमारे कर्तव्य हैं उन्हें आज समाज में, क्या एक माँ बनकर दूसरी लड़की क्या इस समाज को एक अच्छा समाज दे सकती है? ये विचार का विषय है। हम अपनी माँ के दिए हुए उन गुणों को कितना सार्थक करते हैं, इस समाज को और कितना सुंदर बना सकते हैं, तब मेरी माँ जिएगी। तब मेरी माँ जिएगी क्योंकि उसका संस्कार मेरे अंदर जीवित है। मैं एक ऐसे सुंदर समाज का निर्माण करूंगा। बड़ों का सम्मान, प्रेम, ये सब उसके दिए हुए संस्कार हैं। माँ एक संस्कार है, चेतन शक्ति है। अगर हम उसको जीवित रखना चाहते हैं तो हमें इस पुरुषार्थ को जीवित रखना होगा, उस संस्कार को जीवित रखना होगा। इसलिए माँ मेरे एक संस्कार है और उसको जीवित रखना हम सबका एक कर्तव्य है। बहुत तो माँ पुरुष में भी है और स्त्री में भी है। वो जो ममता है वही है माँ। तो मेरे जीवन में जो मुक्ता शब्द है माँ, इसने मेरे को बदल दिया। मैं समाज सेवा की ओर अग्रसर हो गई क्योंकि मेरे अंदर वो माँ जीवित है। और जब भी मैं जाती हूँ उन गरीबों के बीच में, तो मुझे लगता है सब मेरे बच्चे हैं। वो जागृत हो जाती है। तो ऐसे ही सबके अंदर एक माँ जीवित है। और आज मैं यही कहना चाहती हूँ कि समाज को जुड़ना चाहिए, उन सभी वर्गों को जोड़ना चाहिए जहां भी माँ की कमी है। उस संस्कार को जागृत रखना चाहिए। माँ को मत मरने दो, वही है माँ के लिए नमस्कार, वही है प्रणाम और वही है सम्मान। बहुत तो बहुत विस्तृत स्वरूप आपने माँ के दिवस पर माँ को दिया है। आइए आपकी कविता सुने। एक बेटे और माँ के बीच का डायलॉग है और ये सच्ची घटना पे आधारित है। माँ बड़ी भूख है, रोटी दे दे। माँ बड़ी भूख है, रोटी दे दे, बच गया हो तो निवाला दे दे। माँ बड़ी भूख है कि 4 रातों से कुछ भी खाया नहीं, चूल्हा जलता ही क्या बनाया नहीं। माँ बड़ी भूख है। ये घटना इस तरह थी कि एक बच्चा और उसकी माँ मजदूर, मतलब एक घर बन रहा था, उसके पास में वो बैठी हुई है और बच्चा माँ से कह रहा है माँ रोटी दे दे, और माँ कह रही है बेटा चूल्हा ही नहीं बना, कुछ है ही नहीं, आज तो पैसे ही नहीं मिले। फिर माँ क्या बोल रही है कि सो मेरे लाल बापू आते हैं, रोटियां तेरे लिए लाते हैं, चल तुझे लोरियां सुनाते हैं। रात खामोशियों से सोती है, भोर भी आंसुओं से होती है, और चिड़चिड़ी चिड़चिड़ी बीती जाए दोपहरिया, रूठी रूठी सी शाम फिरती है। जिंदगी बस यूं ही गुजरती है, जिंदगी बस यूं ही गुजरती है कि माँ मुझे दूध मीठी लोरी सुना, चंदा मामा से रोटी मांग के ला। माँ मुझे दूध मीठी लोरी सुना, चंदा मामा से रोटी मांग के ला। माँ सभी को क्यों भूख लगती है और पाने वालों में स्वार्थ भरती है। माँ सभी को क्यों भूख लगती है और पाने वालों में स्वार्थ भरती है। माँ कहाँ प्रेम ईमानदारी यहाँ, माँ कहाँ स्नेह भाईचारा यहाँ। ये किताबों में ही कुंवारी है और बाकी दुनिया तो बस बेचारी है, बाकी दुनिया तो बस बेचारी है। माँ बड़ी भूख है, रोटी दे दे। अब माँ क्या कहती है सुनिए कि सुन मेरे लाल कोई अपना नहीं, सुन मेरे लाल कोई अपना नहीं, और जिंदगी जीना कोई सपना नहीं, जिंदगी जीना कोई सपना नहीं, और अपनापन तो सभी से खो बैठा, अपनापन तो सभी से खो बैठा, जब से मैंने मैं को है देखा, जब से मैंने मैं को है देखा। और सुन मेरे लाल रोया करते नहीं, सुन मेरे लाल रोया करते नहीं, और भूख में फर्ज खोया करते नहीं। रोटी ईमान की ही मीठी है,
रोटी ईमान की ही मीठी है और काले धंधों की बड़ी तीखी है, काले धंधों की बड़ी तीखी है। दिखते आज बड़े लोग सभी भूखे नंगे हैं, यही देखा है। भूखे नंगे हैं, यही देखा है। और याद रख तुझको गांधी बनना है। एक माँ अपने बेटे से क्या कह रही है, दूसरे संदर्भ में देखिए कि याद रख तुझको गांधी बनना है और याद रख तुझ में नेहरू पलना है। याद रख देश की निगाहों में बापू नेहरू का स्वप्न भरना है। बस अहिंसा का मार्ग चुनना है, बस अहिंसा का मार्ग चुनना है। अपना सौहार्द छोड़ मत देना, स्वयं के सपनों में तू न रहना। सत्य और प्रेम का ये है कहना, सत्य और प्रेम का ये है कहना, एकता से सभी को है रहना, एकता से सभी को है रहना। हम गरीबों की ये धरोहर है, एक संतोष ही की शोहरत है, एक संतोष ही की शोहरत है। सुन ये रोटी कभी न कम होगी। माँ बेटे से कह रही है कि मैं तुझे विचार की रोटी दे रही हूँ कि सुन ये रोटी कभी न कम होगी, जितनी खानी हो तुझको माँ देगी, जितनी खानी हो तुझको माँ देगी। माँ बड़ी भूख है, माँ बड़ी भूख है, रोटी दे दे माँ, बड़ी भूख है, रोटी दे दे माँ, जो रोटी विचार की दी है। माँ जो रोटी विचार की दी है, शांति भूख में सजा दी है, शांति भूख में सजा दी है। माँ बड़ी भूख है, रोटी दे दे, त्याग और सत्य के उजाले दे, तू अहिंसा के दूध प्याले दे, तू अहिंसा के दूध प्याले दे। ज्ञान और अज्ञान के खोल दे बंधन, ज्ञान और अज्ञान के खोल दे बंधन, मृत्यु जीवन के तोल दे क्रंदन, मृत्यु जीवन के तोल दे क्रंदन। रंग और वासना मिटा भी दे, रंग और वासना मिटा भी दे, मुक्तता क्या है जिया भी दे। माँ बड़ी भूख है, बहुत रोटी सुंदर, दे दे। अति सुंदर, अति सुंदर। तो साथियों, ये माँ की महिमा के बारे में कुछ शब्दों में हम सब लोगों ने प्रयास किया कि बात हम माँ की महिमा में रख सकें। लेकिन एक प्रश्न मैं अपने साथियों के समक्ष अलग ढंग से उठाना चाहता हूँ। माँ की ममता बच्चों के प्रति अगाध